सर्वेभ्यो नमो नमः। सारंग गुरु डिजिटल कक्षा में आप सभी छात्रों का आज पुनः मैं डॉक्टर रत्नाकर मिश्र स्वागताभिनंदन करते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कक्षा 10 के लिए जो हम लोग का विषय है संस्कृत, उसमें संस्कृत साहित्य लेखिका, इस पाठ को 2 भागों में हम लोग इसका अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग ले करके आए हैं और आज हम लोग अध्ययन करेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका। जो यह पाठ है, चतुर्थ पाठ, इस पाठ से संबंधित जितने प्रश्नोत्तरी हैं जो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड की जो परीक्षा होगी उसमें बहुत ही बहुमूल्य, उसके लिए बहुत बहुमूल्य है और बहुत ही परीक्षा में जो जो क्वेश्चन आने की संभावना है और पूर्व परीक्षा में जो क्वेश्चन आंसर आपका आया है, प्रश्नोत्तरी है, उससे संबंधित है। और पाठ्यक्रम जो है आपका, पाठ्य पुस्तक जो है, उसमें भी ये आप लोगों को देखने को मिलता है। आइए आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। पाठ से संबंधित ही संधि विच्छेद है कुछ, आइए उसको हम लोग देखेंगे, संधि विच्छेद को। तो संधि विच्छेद में हम लोग देखेंगे स्त्रियोपि, स्त्रियः अपि, स्त्रियोपि, ऐसा संधि विच्छेद आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका संधि क्या, इसमें यह एक पद है स्त्रियोपि, और स्त्रियोपि का संधि विच्छेद क्या है, स्त्रियः अपि। इसका अर्थ है स्त्रियां भी, ठीक है। अपि माने होता है भी। अर्थ की तरफ हम लोग नहीं बढ़ेंगे, उससे संधि विच्छेद करना है तो मूल रूप से हम लोग इसका संधि विच्छेद करके और आगे बढ़ेंगे। प्राचीन कालादेव, प्राचीन कालात एव, कालादेव, जब वर्ण संयोग करेंगे तो ये शब्द जो है क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आप देखिए न्यूनाधिकम, न्यून अधिकम, न्यूनाधिकम, दीर्घ संधि यहां हो गया। न्यूनाधिकम, न्यून अधिकम, कुछ कुछ हम लोग देखते भी जाएंगे। न्यून में न में अ है, आगे अधिकम में अ है, आ मिला करके क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि यहां आपका हो गया। पाठे अस्मिन नति प्रसिद्धानाम, पाठे अस्मिन माने अस्मिन पाठे, इस पाठ में, पाठेस्मिन, पाठे अस्मिन, ठीक है। तो पाठे अस्मिन अति प्रसिद्धा नाम, तो ये आपका संधि विच्छेद हो गया। दत्तावधानम, दत्त अवधानम, दत्तावधानम, ये संधि आपका हो जाएगा। चतुर्विंशति रथर्ववेदः, चतुर्विंशति ही अथर्ववेदः, अथर्व को रथर्व हो जाता है, ठीक है। तो वर्ण संयोग जब करेंगे, ये आपका एक पद हो गया। इस पद का विच्छेद क्या हो गया, ये हो गया। बृहद आरण्यकोपनिषद, देखिए बृहद आरण्यक और उपनिषद, उपनिषद जो पद है यह अलग है, और बृहद आरण्यक जो है यजुर्वेद का जो उपनिषद है, 4 वेद हैं, इस पाठ में हम बताए थे। चारों वेद के उपनिषद अलग हैं, उपवेद अलग हैं, उस प्रकार से बृहद आरण्यको उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद की जो कान्व शाखा है उसकी उपनिषद है, और बृहद आरण्यक ये नाम है और ये है क्या, तो उपनिषद है। जब एक में वर्ण संयोग करेंगे तो बृहद आरण्यकोपनिषद हो जाएगा। वेदांतानुशीलन परायाः, परायाः, तो वेदांत अनुशीलन परायाः, ऐसा ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अष्टम, अष्टम शतकमित
त्यनुमीयते अष्टम शतकम, ठीक है, इति अनुमीयते, ऐसा इसका विच्छेद हो जाएगा। विजय भट्टारिकैव, तो विजय भट्टारिका इव, ठीक है। तत्रालंकाराणाम, तत्र अलंकाराणाम, तत्रालंकाराणाम, एक में जब किया जाएगा तो ये हो जाएगा। तो ये आपका संधि है। और जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसी में ये संधि आया है, ठीक है। अब देखिए, प्रभृतयो नुदिनम, प्रभृतयः अनुदिनम, प्रभृतयो नुदिनम, ऐसा हो जाएगा। इत्यादयः, इति आदयः, इत्यादयः, अस्मिन् एव, तस्मिन् एव, तस्मिन्नेव, ऐसा संधि विच्छेद होगा। आसन्निति, आसन इति, आसन्नति हो गया। प्रोक्ता, प्रधन उक्ता, प्रोक्ता, ठीक है। वृथा एव, वृथैव, ऐसा ये संधि इसका हो जाएगा। इतस्ततो, इतः ततः, क्या हो जाएगा? इतस्ततः, इधर उधर। उसके बाद चलिए, श्याम वर्णा सीदिति, श्याम वर्णा आसित इति, श्याम वर्णा आसित माने श्याम वर्ण की, आसित माने थी, इति, तो श्याम वर्णा सीदिति, ऐसा संधि विच्छेद हो जाएगा। काव्यानांच, काव्यानाम धन ये च, वैदिक कालादारभ्य, तो वैदिक कालाद, तो वैदिक कालाद आरभ्य, इसका ये संधि हो गया। अब चलिए कुछ समास आपके इस पाठ से है, उस समास को देखेंगे। संस्कृत साहित्य, संस्कृतस्य साहित्य, षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ संस्कृत का जो साहित्य है, और साहित्य में दो पद मिला करके राज्ञः पुरुषः है, राजा का पुरुष है, तो राज्ञः जो है षष्ठ्यंत पद है और पुरुषः प्रथमांत है, दोनों जो मिल करके एक पद हो जाते हैं, है ना। समास के यही में है, पदानाम एक पदी भवनम समासः, बहुत सारे पद मिल करके एक पद हो जाते हैं, वही क्या होता है? समास कहलाता है। चाहे समसनम समासः, संक्षेपीकरण को समास कहते हैं, तो ये समास का परिभाषा में है। और ये षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ हो जाएगा। प्राचीन कालात, तो प्राचीनः चासौ कालः, तस्मात्, कौन? प्राचीन कालात, कर्मधारय समास यहाँ हो गया। वैदिक युगे, वैदिकंच, वैदिकम तच्च युगम, न वैदिक युग है जो, ठीक है ना, कर्मधारय समास। आत्म तत्वम, तो आत्मनः तत्वम, आत्मनः, आत्मा, आत्मानव, आत्मनः, जब रूप चलता है तो उसमें आत्म, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। स्वस्वामिनः, स्वस्य स्वामिनः, स्वस्य माने स्व माने होता है अपना, और स्वामिनः अपना स्वामी, तो स्व माने अपना, स्वस्य है तो षष्ठी है, और स्वामिनः तो क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष। जीवन चरितम, जीवनस्य चरितम, जीवन चरित, जीवन का चरित, तो का हो गया, का चिन्ह लग गया तो षष्ठी तत्पुरुष हो गया। स्वपितुः, स्व मने अपना, स्वस्य पितुः, स्वस्य मने स्व मने अपना, स्वस्य मने संबंध कारक यहाँ लग गया, षष्ठी तत्पुरुष फिर यहाँ हो गया। नीलोत्पलम, ये बहुत प्रसिद्ध भी है और हमेशा एग्जाम में यह समास जरूर आला है। नीलम च, नीलम तच्च उत्पलम, ठीक है। नीलोत्पलम कर्मधारय समास, ठीक है ना, जिसमें विशेषण हो। कमल तो है ही, लेकिन वह कमल कैसा है? तो नीला है, श्वेत है, बालक है, लेकिन कैसा है? बुद्धिमान है। तो क्या हो गया? उसमें विशेषता, विशेषण भाव है, ठीक है। तो यह कर्मधारय समास। शास्त्रार्थ कुशला, तो शास्त्रार्थ कुशला सप्तमी तत्व, शास्त्रार्थेषु कुशला, शास्त्रार्थ में पई पर, है ना,
तो शास्त्रार्थ में जो कुशल हो, माने शास्त्रार्थ में कुशल का मतलब कि जो शास्त्रार्थ में दक्ष हो, हैं, तो ये क्या हो गया, सप्तमी तत्पुरुष। साहित्य निधि पूरणे, साहित्यानिधेहे पूरणे, षष्ठी तत्पुरुष। संस्कृत लेखिका, संस्कृतस्य लेखिका, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। विजयनगरस्य, विजयनगरम नाम राजम तस्य, विजयनगर राज्यस्य, माने विजय नाम का जो क्या है, नगर है, तस्य, तो मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। संस्कृत रचना कुशलाः, संस्कृत रचनायाम, संस्कृत की जो रचना करते हैं, रचनायाम है कुशलाः, सप्तमी तत्पुरुष समास। गांधी दर्शन प्रभाविता, गांधी दर्शन शास्त्र जो गांधी जी का दार्शनिक एक विचारधारा थी, है, तो उसमें जो क्या है, गांधी दर्शनेन प्रभाविता, माने गांधी जी के दर्शन से जो प्रभावित है, तृतीया तत्पुरुष। कहते गांधी दर्शनेन, दर्शनेन है ना, तो दर्शनेन तृतीया हो गया, तो तृतीयांत पद का यहाँ चिन्ह है, तो प्रभाविता, तो ये कौन तत्पुरुष समास हो गया, तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। अब चलिए कुछ अभ्यास हम लोग को क्वेश्चन का करना है। विपुलम किम अस्ति, हम लोग क्वेश्चन में पढ़े थे विपुल माने क्या होता है, कौन विपुल है, विपुल माने वैभवान कौन है, तो विपुलम किम अस्ति, तो संस्कृत साहित्य में बहुत विपुल है। विपुल माने एकदम मजबूत है कि नहीं, विपुल माने होता है कि एकदम समृद्ध है एक प्रकार से, है, तो संस्कृत साहित्यम। विपुलम किम अस्ति, एग्जाम में आपको आएगा बोर्ड में, क्या लिखेंगे, संस्कृत साहित्यम विपुलम अस्ति, ऐसा आप बना लेंगे। विपुलम संस्कृत साहित्यम कई ही संवर्धितम, विपुल जो हमारा वैभवान जो हमारा संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्यम कई ही संवर्धितम है, तो किसके द्वारा संवर्धित होता है, स्वाभाविक है, कुछ दिमाग भी लगाना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो संस्कृत साहित्य भाई वैभव है तो किसके कारण है, तो विभिन्न ही कविभिः शास्त्रकारैश्च, जो शास्त्रकार हैं संस्कृत साहित्य में दिन प्रतिदिन अच्छे अच्छे लेखन के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से, और जो प्रगति कर रहे हैं वो कौन है, तो कवि है, और एक नहीं है, विभिन्न ही कविभिः शास्त्रकारैश्च, विभिन्न शास्त्रकारों के कारण विपुल संस्कृत साहित्य कई ही संवर्धिता, तो किसके द्वारा, कविभिः, कवियों के द्वारा यह क्या है, संस्कृत साहित्य समृद्ध हो रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, आगे चलिए। काव्या नाम रचने संरक्षणे च का दत्तावधानाः, काव्या नाम रचने माने काव्य का जो रचना दिन प्रतिदिन पहले भी होता था, आज भी जो हो रहा है, और संरक्षणे च, उनका जो संरक्षण हो रहा है, क्योंकि काव्य का रचना जितना होगा, संस्कृत साहित्य का जितना प्रचार प्रसार होगा किसी न किसी माध्यम से, है कि नहीं, तो उसमें जो का दत्तावधानाः, उसका माने उसमें भूमिका किसकी है, तो इस पाठ में जो हम पढ़े हैं तो उसके अनुसार उत्तर देना है, तो स्त्रियों के द्वारा। ठीक है, आगे चलिए। गंगा देवी किम महाकाव्यम अरचयत, गंगा देवी पाठ में पढ़े हैं, आप अपने पाठ को खोलिएगा तो गंगा देवी कौन सी किस काव्य को उन्होंने क्या किया है, लिखा है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, मधुरा विजयम, तो खाली मधुरा विजयम लिखेंगे तो नंबर नहीं आएगा सामान्य एक दो नंबर का होगा तो आपको 2 नंबर नहीं आएगा, हो सके 1 ही नंबर आए। आप इसको बहुत वाक्य को सजा करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कि गंगा देवी मधुरा विजयम महाकाव्यम अरचयेत,
क्वेश्चन में ही आंसर है। तो ये वाक्य जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सजा हुआ होगा, वाक्य पूर्ण हो जाएगा। तो वाक्य पूर्ण लिखेंगे तो आपको नंबर देने में बहुत जो है कि आपके जो परीक्षक हैं वो नंबर आपको अच्छे से देंगे। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा। आधुनिक जो लेखिका हैं, लेखक की चर्चा इस पाठ में है ही नहीं, लेखिका हैं जो स्त्री हैं उनमें हैं सबसे प्रसिद्ध जो अभी हैं भी हैं नहीं, क्षमा राव जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वो बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत काव्य लिखे हैं, महात्मा गांधी से संबंधित हुआ, गणेश जी से संबंधित हुआ, और बहुत काव्य और बहुत पत्रिका उनका जो है कि हम लोग को अध्ययन करने को मिलता है। तो वह कौन है, लेखिका परम विदुषी हैं पंडिता क्षमा राव। क्षमा राव के बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाँ, पदार्थ वदत, माने पद का अर्थ इसमें थोड़ा सा हम लोग को देखना है। लभ्यन्ते इत्यस्य का अर्थ पदार्थ, पद का अर्थ, पदार्थ किसको कहा जाता है, पद का अर्थ। पद माने आपको पहले हम बताए भी हैं जब संधि हम लोग पढ़ रहे थे कि अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, पदार्थ पद क्या होता है कि नहीं। सुप तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्, है कि नहीं। सुप और तिंग यह पद है। सुप क्या है, तो सु औ जस इति प्रथमा औ अठ सस इति द्वितीया टाभ्याम भिस इति तृतीयांगेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, ये जो लगा रहता है सुबंत में लगता है। चाहे राम में राम शब्द है उसमें रामः रामऊ रामाहा बनता है तो आकाश पर से नहीं बन जाता है, अपने मन से नहीं बन जाता है। वहां सु एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय लाते हैं। तो सु जिसके अंत में और रही सु में उ का वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से विसर्ग हो जाता है। तो रामः शब्द जाकर रामहु रामाहा, ऐसे बालकः बालको बालकाः छात्रः छात्रौ छात्राः शब्द क्या होते हैं, निष्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से यह एक पद है लभन्ते। अब देखिए लभन्ते जो पद है ये तिगंत पद है। तिगंत माने तिप्तझी, ती हो अंत में जिसके उसको क्या कहा जाता है, तिगंत। तिप्तझी सिप्तस्थ मिपवस्वस, है ना। तो ये धातु में लगता है। धातु माने क्रिया, जैसे अंग्रेजी में जिसको आप वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो वर्ब में भी रूप चलता है, उस तरह इसमें भी रूप चलता है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तो ये लभन्ते, लभते लभेते लभन्ते, ऐसा रूप बनता है धातु में, सेरते सेरेते सेरन्ते, तो लभते पठते पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, आत्मने पद परस्मयी पद का जब वो करेंगे तो उसमें हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो लभन्ते जो है यह तिगंत पद है। तो ये क्या कह रहा है, पदार्थ। पद का अर्थ क्या होता है, तब प्राप्नुवन्ति। लभन्ते माने लाभ होना, मिलना, प्राप्त होना, है प्राप्त कोई चीज प्राप्त हो गया आपको, तो उस अर्थ में। इत्यस्य का अर्थ, इसका अर्थ क्या है, तब प्राप्नुवन्ति माने प्राप्त करना, ठीक है। इंद्रियाणी, अब इंद्रस्य पत्नी रमा, रमा कौन है, तो रामस्य भार्या माने पत्नी रमा, ठीक है, स्त्रीलिंग। यहां उसी प्रकार से इंद्रस्य पत्नी इंद्राणी, इंद्र की जो पत्नी हो वो क्या हो जाए, इंद्राणी। इंद्राणी ये क्या है, इंद्र से ही इंद्राणी बनता है, ठीक है, स्त्री प्रत्यय में शब्द, तो स्त्रीलिंग में हो जाता है कि नहीं। जैसे मिश्र हमारा नाम है और मिश्रा जो है वो क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग में बन जाता है। उसी तरह इंद्र का इंद्राणी स्त्रीलिंग में बन जाएगा। तो इंद्र से पत्नी। फिर अस्ति, अस्ति माने वर्तते, अयम, हाँ वर्तते, अद्य शनि गुरुवार वर्तते। वर्तते माने भी क्या होता है होता है, और अस्ति माने भी है। मेरे पास एक पुस्तक है,
तो इसमें हैं जो है इसमें हम लोग अस्ति भी कह सकते हैं, वर्तते भी कह सकते हैं और विद्यते भी कह सकते हैं। ठीक है, विद्यते, तो ये अस्ति हो गया। वर्तते एक प्रकार से पर्यायवाची है। ठीक है। विपुलम, विपुल शब्द का क्या अर्थ है? विपुलम माने विपुलम का अर्थ हो गया विस्तीर्णम। विपुल माने समृद्ध भी है, समृद्ध इसका अर्थ हो जाएगा। विपुल माने समृद्ध, विपुल संस्कृत साहित्य माने जो वैभवान है कि नहीं, उसी प्रकार से। ऋषि का, ऋषि माने ऋषि, ऋषय मंत्र दृष्टारय। ऋषिका कौन हो गया? ऋषे है पत्नी, ऋषियों की जो पत्नी है वो क्या हो जाएंगी? ऋषिका। यह हमारे पद का अर्थ था। अब देखिए कह रहे हैं एक पदेन, एक पद में, एक नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एक पदेन उत्तरम दत्ता, माने एक पद में आप उत्तर दीजिए। बहुत इसमें भमंडल नहीं करना है, इतना एक पद पूछ रहा है तो एक पद लिखिए, इसमें 5 पद मत जोड़िए। ठीक है। एक कस्मिन युगे माने किस युग में, युगे माने युग में, मंत्रा नाम दर्शका न केवलम ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। किस युग में मंत्रों की जो दृष्टा रही हैं, मंत्र को जो देखने वाले हैं, उसमें ऋषिका अस्ति। खाली ऋषि ही नहीं, किस युग में ऋषिका भी मंत्र दृष्टा रही हैं। तो कौन सा युग है? आप पाठ्य में पढ़े हैं, वैदिक युग है। किस युग में? किस युग में? वैदिक युग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? है वैदिक वैदिक युग है। वैदिक युग में क्या है? ऋषिका जो है वह क्या है? मंत्र दृष्टा के रूप में हम लोग के समक्ष क्या है? हम लोग देखते हैं मंत्र दृष्टा के रूप में। अब देखिए वागाम्भ्रेणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यते। वागाम्भ्रेणी यह जो नाम की ऋषिका है वह आपको कहाँ देखने को, इनका वर्णन कहाँ आप लोग पढ़ते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। कहाँ? ऋग्वेद में। ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद में। आप चलिए याज्ञवल्क्य से पत्नी का आसित। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है इस पाठ के अनुसार? और हैं भी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्रेयी। कौन है? मैत्रेयी। कौन है? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्रेयी है। इस पाठ में आप लोग पढ़े हैं, उसको पाठ को आप चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक है। कस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक्वनी तिष्ठति स्म। किसके दरबार में शास्त्रार्थ में गार्गी इत्यादि का वर्णन आता है इस पाठ के अनुसार? तो किसके अनुसार? किस में आता है? तो जनकस्य। किसके? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनकस्य। क्या आंसर हो जाएगा? जनकस्य। कस्य सभायाम शास्त्रार्थ, तो जनकस्य इसमें हो जाएगा। जनकस्य। ठीक है। लौकिक संस्कृत साहित्ये 44 कवित्रीनाम प्रथम कल्पा का वर्तते। तो विजयांका 40 जो कवित्रियां हैं उसमें प्रथम कल्प में कौन जो है कि संस्कृत लेखिका वो मिलती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
विजयांका। ठीक है, अब देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य कियती नाम कवयित्री नाम वर्णनम लभ्यते, ये आपके पाठ्य पुस्तक में 44। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए, अच्छा यहाँ भी देखिए आंसर है 44। और विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत्? चंद्रादित्यस्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रादित्यस्य। चंद्रादित्यस्य। अब आइए, अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान की इसमें पूरा करिए। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी डैश वर्णिता। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार, हैं, बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार किसकी पत्नी? याज्ञवल्क्य पत्नी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? तो मैत्रेयी। यहां देखिए, जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला वाचाक्वनि तिष्ठति स्म। इससे पहले आप लोग पढ़े भी हैं, तो कौन है? गार्गी। जनक के सभा में कौन शास्त्रार्थ के लिए जो है कि वहाँ स्त्री हमारी विदुषी हैं जनक की सभा में, जनक के सभा में? तो गार्गी। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण डैश कवित्री नाम सार्धशतम पद्यानि लभ्यन्ते 44। ठीक है, तासु डैश प्रथम कल्पा वर्तते, तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, सा च डैश वर्णासीदिति। तो श्याम वर्णा, माने जो विजयांका है उनका वर्ण कैसा है? सरस्वती को जो है कि श्वेत वर्ण वाला बताया गया है, और इसमें विजयांका साक्षात सरस्वती स्वरूपा है। उनका वर्ण माने रंग, वर्ण जो है कि एक जो रंग है उसको भी वर्ण कहा जाता है, और वर्ण व्यवस्था एक हमारे यहाँ जो है उसको भी क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है, और ये श्याम वर्ण नासित। ठीक है, चंद्रादित्यस्य डैश भले राज्ञी डैश एवं विजयांका इति मन्यन्ते। ठीक है, तो चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजया भट्टरायिका एवं विजयांका, माने चंद्रादित्य की जो राज्ञी माने रानी जो हैं, वह विजया भट्टारिका हैं, और उन्हीं को विजयांका इति मन्यते, विजयांका भी कहा जाता है। आपके क्वेश्चन में यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विजयांका का एक दूसरा नाम क्या है? तो विजया भट्टरायिका। तो विजय भट्टरायिका का दूसरा और नाम क्या है? किस नाम से जाना जाता है? तो विजयांका भी आप पाठ्य पुस्तक के अनुसार कह सकते हैं। ठीक है, षोडश शतके, के अच्युत तरायस्य राज्ञी तिरुमल्लाम्बा डैश नामक प्रौढ़ चंपू काव्यम अरचयत। कौन सा चंपू काव्य रची है? कौन सा काव्य रची हैं? तो राज्ञी तिरुमला वरदाम्बिका परिणय नामक। कौन? ये पूछ रहे हैं कि षोडश शतके हैं 16वीं सदी में अच्युत रायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा। तिरुमलाम्बा जो है वो कौन सा चंपू काव्य की रचना की है? तो वह कौन सा? तो वरदाम्बिका परिणय। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें रिक्त स्थान में आप क्या करेंगे? फिल करेंगे, भरेंगे। आगे चलिए, अधोलिखित
प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन संस्कृत भाषायां दत्त। ऋग्वेद कति ऋषयाः ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऋग्वेद में पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। 5 ऋषिका जो है कि वह मंत्र दृष्टा के रूप में ऋग्वेद में क्या होती हैं? प्राप्त, इनका वर्णन प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता। तो याज्ञवल्क्य से पत्नी दार्शनिक रुचिमती, उसमें पाठ में आपका है दार्शनिक रुचिमती। इसका क्या हो जाएगा? देखिए, दार्शनिक रुचिमती। अब देखिए, याज्ञवल्क्य ताकिम शिक्षयति, याज्ञवल्क्य ने क्या उनको शिक्षा दिया? ठीक है, तो आत्मतत्वम, आत्मतत्व का। विजयांका का या वर्ण कह आसीत, विजयांका का वर्ण क्या है? श्याम वर्ण है। हम लोग पाठ में क्या किए हैं? पढ़े हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। अब चलिए, तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्य से रचना करता। अभी तुरंत हम लोग इस क्वेश्चन को क्या किए हैं? तो तिरुपलंबा किस चंपू काव्य का रचना की है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वरदाम्बिका परिणय। ठीक है, अब देखिए, शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री का है। शंकर चरितम नाम का जो है कि जीवन चरित्र मैंने इसका रचना जो है कि कौन किया है? पंडित क्षमाराव। शंकर चरितम है पंडिता क्षमाराव ने इनका जो है कि पंडिता क्षमाराव क्या की हैं? तो शंकर चरितम नाम का काव्य लिखी हैं। आगे देखेंगे हम लोग। उदाहरण अनुसारम पर्यावाची पदानि लिखत। अब विशालम, अब देखिए विशालम, अब देखिए इसमें कुछ पर्यायवाची है। विशालम इत्यस्य पर्याय पदम किम, तो विशालम इत्यस्य विपुलम। विशाल माने क्या होता है? विपुलम। विपुलम संस्कृत साहित्य है ना, उसी तरह से तो ये विशाल का क्या हो जाएगा? विपुल पर्यायवाची हो जाएगा। वृथा इत्यस्य पर्याय पद क्या है? वृथा इत्यस्य निरर्थक। वृथा, देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि पर्यायवाची शब्द, जैसे विशालम का पर्यायवाची क्या होगा? विपुलम। तो एक हम लोग को बता दिए हैं। दूसरा अब इसमें क्या हो सकता है हम लोग को देखना है। तत्परा इत्यस्य वृथा इत्यस्य पर्याय पदम, पर्यायवाची वृथा का क्या होगा? वृथा माने क्या होता है? अरे वृथा बोल रहे हैं, झूठ का बोल रहे हैं, जो मन करे वो बोल रहे हैं। निरर्थक माने जिसका कोई मतलब नहीं हो, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, तो इसका क्या हो जाएगा? वृथा का क्या हो जाएगा? वृथा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निरर्थक। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। तत्पराहा इत्यस्य पर्यायवाची क्या है? तत्पर, माने किसी काम में तत्पर रहना। कहा जाता है कि अरे यार तुम इस काम में, स्कूल का ये कार्य हो रहा है तो बहुत तत्पर हो। 15 अगस्त में जो कल्चरल प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें बहुत तत्पर है यह बालक, है कि नहीं? तत्पर माने उत्सुक, तो उत्सुकाहा इसका हो जाएगा। ठीक है, वर्तते माने विद्यते। ठीक है, ख्याताहा क्या है? ख्याताहा, तो पर्याय, इसका पर्याय पदम क्या है? ख्याति प्राप्त करना माने प्रसिद्ध। ज्ञातमेव, ज्ञातम एव, ठीक है, ज्ञातमेव विदितमेव माने ज्ञात है, माने विदित है, माने जानकारी है पहले से। इसका पर्यायवाची यही होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब देखिए इसमें और एक बच गया है, भार्या। भार्या का क्या हो गया? भार्या का पत्नी हो गया। जननी माने माता हो, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आप लोग कहीं ना कहीं इस सूक्ति को क्या होंगे? पढ़े होंगे। अब देखिए, अधोलिखित ही पद ही वाक्यानि रचयत सभायाम, तो
सभायाम से एक वाक्य बनाना है, सभायाम, तो जनकस्य सभायाम, खाली ये भी पता है जनक के सभा में छोटा वाक्य आप बनाना सीखिए। जनकस्य भार्या गार्गी वाचम तिष्ठति, इतना लंबा नहीं बना करके जनकस्य सभायाम, चाहे जनक के सभा में, इतना भी वाक्य हो सकता है। चाहे जनक की सभा में गार्गी आसीत है, ये बड़ा है, आप छोटा भी बना सकते हैं, ठीक है। प्रथम कल्पा से एक वाक्य बोले हैं, तो लौकिक संस्कृत साहित्य कवित्री नाम विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, वही किताब का इसमें आप लिख सकते हैं। तीसरा है लभ्यते, है तत्र किमपि न लभ्यते, है ऋषयः वने निवसन्ति, ऋषि कहाँ रहते हैं? वन में। चाहे इसमें और भी आप लिख सकते हैं, मंत्र मंत्र दृष्टारयः ऋषयः, मंत्र के दृष्टा कौन होते हैं? ऋषि होते हैं। ये भी कर सकते हैं अपने मन से, ठीक है। शास्त्राणाम, तो प्राचीन शास्त्राणाम संरक्षणम आवश्यकम, प्राचीन शास्त्र का जो है कि संरक्षण होना चाहिए, ठीक है। उदाहरणम अनुसृत्य स्वी प्रत्यय योग है ना शब्द रचयत, ठीक है। अब देखिए इसमें कारक उदाहरण, अब लेखक है, अब लेखक से क्या है? लेखिका बनता है, लेखिका बनता है टाप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय जब हम लोग पढ़ते हैं, टाप, चाप, डाप, गीम, गीश, ये सब प्रत्यय लगा करके बनता है। नायक माने नायक से नायिका, वाचक से टाप प्रत्यय होगा, वाचिका बन जाएगा। विधायक से विधायिका, योजक से योजिका, धारक से धारिका, पालक से पालिका, गायक से गायिका, यह बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जनकस्य सभायाम गार्गी तिष्ठति स्म, बालकः प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति स्म, बालक प्रतिदिन विद्यालय, ये है, ये आपका वाक्य है, स्थाने अन्य पदानि योजयत। अब देखिए बालकः प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति स्म, माने बालक जो है प्रतिदिन क्या करता है? विद्यालय जाता है, तो गच्छति स्म माने जाता था। बालकः प्रतिदिनम विद्यालयम आगच्छत, आगच्छत माने यहाँ है गच्छत में जाता था, आगच्छत मैंने आता है, मैंने इसको चेंज कर देना है, एक एक वाक्य आपका ये वाक्य बन जाएगा। योग्यता विस्तारम, बस इस ये आपका लास्ट है। अनेन पाठेन संस्कृत साहित्यस्य विकासे महिला नाम योजनस्य चर्चा कृतम अस्ति, माने इस पाठ में महिलाओं की चर्चा की गई है, किसके लिए? संस्कृत साहित्य में विकास जो महिलाओं ने किया है उनकी समृद्धि के लिए उसकी चर्चा की है। अस्य पाठस्य संदेशः अयम अस्ति, इस पाठ का संदेश यह है कि वैदिक युगतः आधुनिक समये यावत ऋषिका कवित्री लेखिकाश्च संस्कृत साहित्य संवर्धयन्त्यः सन्ति, माने प्राचीन काल में भी और आधुनिक काल में भी संस्कृत साहित्य में लेखिका माने जो स्त्री लेखिका है उनका बहुत ही योगदान रहा है और आज भी है। गीत और संस्कृत लेखिका नाम सुदीर्घा परंपरा वर्तते, इनकी बहुत एक लंबी परंपरा है। अनुसंधान ध्यानेन तद्ध्यामिदं स्पष्टं भवति यद महिला अपि पुरुषैः सह संस्कृतस्य सेवा कृतवान्, खाली पुरुष ही नहीं अपितु इस अनुसंधान से, यह पाठ पढ़ने से हम लोग को पता चला है कि खाली पुरुष लोग ही संस्कृत साहित्य में क्या है कि विद्वान नहीं है, महिलाएं भी हैं। और ये गीता प्रेस गोरखपुर का जो बहुत सारा पुस्तक छपता है, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बहुत सारे संस्कृत के पुस्तक हैं जिसमें महिलाएं भी विदुषी जो है कि भाग ली हैं। इसी शब्दों के साथ आज की यह आप लोगों की कक्षा समाप्त होती है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।